से जब टुंडला पहुंचेगा तो 204 किलोमीटर, ठीक है। दिल्ली से टुंडला 204 किलोमीटर, ठीक है। दिख रहा है 204, टुंडला बगल में बाएं तरफ, ठीक है। अलीगढ़ 126, दिल्ली से नहीं, टुंडला से अलीगढ़ 126, फिर अलीगढ़ से हापुड़ 57 किलोमीटर, फिर हापुड़ से मुरादाबाद 167 किलोमीटर, मुरादाबाद से रामपुर 194, काठगोदाम, ठीक है। तो ये बता देगा कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचने में कितना किलोमीटर चलेगी ट्रेन। अब यहां से दिल्ली जाएंगे तब क्या होगा, चलो इस तरफ वाली ट्रेन क्या है, काठगोदाम दिल्ली रानीखेत एक्सप्रेस। पर अब देखिए ट्रेनों का नंबर आते वक्त जाते वक्त अलग अलग रहता है, क्योंकि इंजन उनके बदल जाते हैं। वो बेचारा एक इंजन उसको दौड़ाते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। तो अब देखो जब ये गाड़ी इधर से जा रही है, पहली वाली देखते हैं, काठगोदाम दिल्ली रानीखेत एक्सप्रेस प्रतिदिन चलती है, चलने का समय प्रतिदिन, ठीक है। प्रतिदिन चलेगी। काठगोदाम से ये कितने बजे छूटेगी, 20:40। 30 कितना होगा, 8:40 शाम को, ठीक है। 8:40 शाम को। कभी भी निकालना है क्या कीजिए, 12 घटा दीजिए, 20:40 है, 12 हटा दो, क्या बचा 8:40, ठीक है। कितने बजे पहुंचेगी रामपुर, 23:15। 12 घंटे हटा दिया, कितना बचा 11:15 पे। फिर छूटेगी वहां से कितने, 23:20, यानी 11:20। फिर मुरादाबाद का पहुंचेगी 23:55। उसके बाद 12:25 पे वहां से छूटेगी। फिर हापुड़ पहुंचेगी 2:40 पे, 2:45 पे छूट जाएगी। ऐसे ही 4:45 पे, यानी 4:45 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी। और ऐसे ही बाकी ट्रेनों का दे रखा है। देखिए हर ट्रेन प्रतिदिन भी नहीं चलती है, जैसे ये लिखा है बुधवार रविवार खाली चलती है, हफ्ते में 2 दिन, ये खाली शनिवार को ही चलती है ऊपर वाली ट्रेन, ठीक है। हर ट्रेन अलग अलग दिन पे चलती है, कुछ प्रतिदिन चलती हैं, कुछ खास दिनों पे चलती हैं। अब बात आई किलोमीटर की, गौर से देखो, उधर के किलोमीटर चाहे इधर से उधर जाओ चाहे उधर से इधर आओ, किलोमीटर तो वही रहेगा ना, ठीक है। तो 2 यहाँ पे 63 लिखा हुआ है, वहां पे 194 लिखा हुआ है, घटा लोगे कितने किलोमीटर हुआ, निकालो जल्दी से। काठगोदाम 263 पे पहुंची कितनी पे, 194 पे, ठीक है। 263 किलोमीटर जो है लिखा हुआ था और 194, ठीक है। डिफरेंस बता देगा, कहाँ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, दिख गया, अभी दिख रहा था इससे पहले, उसके बाद गायब हो गया था, ठीक है। देखो हम लोग ने जब वहां से देखा था तो दिल्ली से रामपुर 194, जब हम लोग का इतने किलोमीटर लेता था, फिर रामपुर से काठगोदाम 263 किलोमीटर जो है और लेता था, तो वही आपका उधर से ले लेगा, जैसे इधर से गए वैसे उल्टा देख लो। काठगोदाम से रामपुर के बीच में कितनी दूरी है, 263, डायरेक्ट लिखा हुआ है। चलो फिर से मैं एक बार किलोमीटर को बता देता हूं। दिल्ली से टुंडला जाने पे जो है कितना किलोमीटर, तो टुंडला से दिल्ली 204। अच्छा, टुंडला से अलीगढ़ कितना, 126,
टुंडला से अलीगढ़ जाने में कितना किलोमीटर लग रहा है? 126। तो अलीगढ़ से टुंडला जाने में कितना लगेगा? बराबर ही लगेगा कि नहीं? यहाँ से घर जाना मान लो 2 किलोमीटर है, तो घर से स्कूल आना कितना होगा? 4 किलोमीटर। आना जाना दोनों मिला लिया। चलो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को दिल्ली, काठगोदाम, रामनगर, बरेली वाला जो रूट है, इस तरीके से आएगा। दिल्ली से काठगोदाम, काठगोदाम से रामनगर, उससे बरेली, इस जाने वाला जो रूट है उसकी ट्रेनें दी हुई हैं। हर कोई रामनगर नहीं पहुंचेगा, हर कोई बरेली नहीं पहुंचेगा, अलग अलग ट्रेन लेनी होती है। अब देखिए बरेली कौन कौन सी ट्रेन पहुंच रही है। पहली वाली ट्रेन हमने देखी थी, वो बरेली नहीं पहुंचती थी, रामनगर पे रुक जाती थी। दूसरी ट्रेन बरेली वाला हिस्सा खाली है, तीसरी ट्रेन पे बरेली वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। चौथे वाले में बरेली दिख रहा है, पांचवे वाले में, छठे वाले में, ये सब बरेली पहुंचते हैं। ये वाली पहुंचती है बरेली? नहीं। ये वाली पहुंचती है? नहीं। ये पहुंचती है, ये पहुंचती है, ये पहुंचती है। इसी तरीके से रामनगर देखते हैं, ये नहीं पहुंचती, ये पहुंचती है, ये नहीं पहुंचती, ये नहीं पहुंचती, ये नहीं पहुंचती, ठीक है। तो इससे हमें ये मालूम पड़ जाता है कौन सी ट्रेन कितने बजे कहां से चलती है, कहां पे पहुंचती है, क्या उसका नाम है, क्या उसका नंबर है, कितने किलोमीटर ट्रैवल करती है। किलोमीटर तो करीब करीब बराबर ही रहते हैं, ठीक है, दूरी जो बराबर ही रहेगी। किस किस स्टेशन पे वो रुकती है, कहां तक पहुंचती है। अब देखिए अगर हमें बरेली जाना हो तो हम वहां पे रुक जाएंगे रामनगर में, क्या फायदा है, तो हमें ये वाली ट्रेनें चाहिए होगी। हमें रामनगर पहुंचना हो तो हमें ये वाली ट्रेन चाहिए होगी। हमें काठगोदाम से चलना है तो ये वाली ट्रेन। तो जैसे जैसे जगह मालूम हो कि कहां पे पहुंचना है, उसी के हिसाब से ट्रेन भी हम लोग ढूंढ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 तालिका दी हुई हैं, तालिका 1, तालिका 2। ये तालिकाएं हमारे बस की हैं। भाई हमने कहा भाई ट्रेन तो चलती है समय के हिसाब से, बस क्या जब मर्जी चाहे चल पड़ती है। उन्होंने कहा नहीं, अगर जब मर्जी चाहे चल पड़ी तो बेचारे पैसेंजर कैसे बैठेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, उसका भी समय है, उसकी भी एक समय सारणी है। क्योंकि यहां पे उतनी दिक्कत नहीं होती, बसों को सड़क से जाना होता है तो उतनी ज्यादा नहीं दिक्कत होती, तो कई सारी बसें चल सकती हैं बड़े आराम से। अब देखिए तालिका 1, तालिका 2। तालिका 1 में आपको क्रमांक दिया हुआ है, कौन कौन से 1, 2, 3, 4 नंबर, ठीक है। मार्ग दिया हुआ है, किस मार्ग पे चलेगी और कितने बजे प्रस्थान करेगी, मींस कितने बजे छूटेगी, ठीक है। लखनऊ से फैजाबाद जाना है, कौन कौन जाता है फैजाबाद? कोई नहीं जाता फैजाबाद। अच्छा ये जाते हैं, ये जाते हैं। कितने कितने बजे? 6:30 बजे मिलेगी, 7:30 बजे मिलेगी, 8:15 पे मिलेगी, 9 बजे मिलेगी। अब ये क्या है, प्रतिदिन मिलेंगी, क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बुधवार, शनिवार, या बस जनरली प्रतिदिन मिल जाती है। लखनऊ से कानपुर कौन कौन जाता है? ये लीजिए, लखनऊ से कानपुर जाते हैं 2 लोग। कब कब मिलेगी? अरे बहुत सारी बस है, क्योंकि कानपुर काफी लोग आते जाते हैं ना लखनऊ से। तो 6:30, 7:15, 8, 9:30, 11:15, 12:30, उसके बाद 13:30 का मतलब 1:15, 14 मतलब 2 बजे, 15 मतलब 3:30, ठीक है। ऐसे ही सब है। लखनऊ से इलाहाबाद कौन कौन जाता है? 2 लोग जाते हैं। तो लखनऊ से इलाहाबाद वाली ट्रेनों का, बसों का लिखा हुआ है। लखनऊ से गोरखपुर वाला लिखा हुआ है। गोरखपुर भी जाते हैं कोई? मेरी नानी का भी घर है। लखनऊ से वाराणसी, बनारस घूमा है? वाराणसी घूमी है? बनारस नहीं घूमा? चलो एक बार घूम लेना, अच्छी जगह है, चलो चलेंगे, ठीक है। फिर बस पे देखते हैं ये वाला तालिका 2 क्या दे रहा है। हमने कहा भैया बैठ जाएंगे, पैसा नहीं देना पड़ेगा क्या? कहते हैं अच्छा बताते हैं, फिर पैसा देना पड़ेगा। तो हमने कहा ये भी तो मालूम पड़े कितना किलोमीटर है, दूरी कितनी है, कितने देर उस पर बैठ के रहना है, तब देखेंगे कि भैया सोते हुए जाना है ट्रेन में या बैठे हुए बस पे जाना है। तो लखनऊ से बरेली 266 किलोमीटर, 266 किलोमीटर लिखा हुआ है, और किराया कितना? 99 रुपए, ठीक है। लखनऊ से कानपुर कम दूरी है, 87, 32 रुपए। 32 रुपए में लखनऊ से कानपुर आ जा सकते हो। लखनऊ से कानपुर, कानपुर से लखनऊ 32 रुपए में। कानपुर करीब है ना, आराम से।
लखनऊ से इलाहाबाद 78 रुपीज, 204 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है। लखनऊ से सोनौली जानते हो? गोरखपुर से आगे जाके नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, नेपाल के बॉर्डर के करीब है इंडिया में ही पर बॉर्डर पे है। इसके बाद ही जो है आपका नेपाल स्टार्ट हो जाता है। तो ये 139 रुपीज, कितना है? 381 किलोमीटर। ऐसे ही बाकी सबका दिया हुआ है। लखनऊ से दिल्ली 520 किलोमीटर, 189 रुपीज किराया है और दिल्ली घूमने जा सकते हैं। ये सब साधारण बस का होता है। ठीक है। आजकल तो एसी वाले बसें भी आने लगी, उसमें भी लेट के जाओ, बैठ के जाओ, जैसे आओ। उन सब का किराया 350 रुपए, 550 रुपए। तो एसी चला के पैसा ले लेते हैं।